पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। गाथा 74 से 77 तक मोहिनी कर्म के और नो कर्म तद्व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेप के नो कर्म बताते हैं। आयदनानायदनम सम्मे मिच्छे अहोदिनो कम्मम उभयम सम्मा मिच्छे नो कम्मम होदिणीये मेणे अननो कम्मम मिच्छत तायदनादिहु होदिसे साणम सग सग जोगम सत्थम सहाय पहुदी हवे नियमा थी पुंसंढ शरीरम ताणम नोकम दवकम तु वेलंब को सुपुत्तो हस्रदीणम चणोकम इट्ठानिट्ठ विजोग जोगम अरदिस्य मुद सुपुत्तादि सोगस्य असिंहादि ऋन्दिद दव्वम च भय जुगले। सम्यक के नोकर्म आयतन अनायतन है मिथ्या के। जानो नियम विचित्र यही है, दोनों सम्यक मिथ्या के। 74 अनंतानुबंधी कषाय के मिथ्यासम नोकर्म कहें, शेष कषायों के कषाय पोषक ग्रंथादि अन्य कहें। 75 स्त्री पुरुष नपुंसक तन ही है बनते उनके नोकर्म, विदूषकादि सुपुत्र आदि हास्य रति के हैं नोकर्म। 76 इष्ट वियोग अनिष्ट योग अर्ति के मृत सुपुत्र आदि, शोक जुगुप्सा भय के निंदित द्रव्य और है सिन्हादि। 77 सरलार्थ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के नोकर्म क्रमशः आयतन और अनायतन है। सम्यक मिथ्यात्व के नोकर्म आयतन अनायतन दोनों ही नियम से है। मिथ्यात्व संबंधी आयतन अनंतानुबंधी के नोकर्म है। शेष अप्रत्याख्यानावरण आदि के नोकर्म वास्तव में देश चारित्र आदि के घात में सहायक शास्त्र आदि नियम से होते हैं। स्त्री पुरुष और नपुंसक शरीर ही उनके नोकर्म है। विदूषक आदि हास्य के, सुपुत्र आदि रति के नोकर्म द्रव्य कर्म है। इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग अर्ति के नोकर्म है। मृत सुपुत्र आदि शोक के, शेर आदि भय के और निंदित द्रव्य आदि जुगुप्सा के नोकर्म है। स्पष्टीकरण मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, जिसमें से दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्याव और सम्यक प्रकृति, तथा चारित्र मोहनीय के 25 प्रकृति होती है, जिसमें से 16 कषाय और 9 नोकषाय होती है। कुल मिलाकर 28 प्रकृति हो जाती है। मिथ्यात्व के नोकर्म कुदेव, कुदेव के मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप, कुतप के धारक रूप षट अनायतन आदि है। अर्थात जिन व्यक्तियों, संयोगों, परिस्थितियों के सान्निध्य में जीव की विपरीत मान्यताएं पुष्ट होती है, वे सभी मिथ्यात्व के नोकर्म हैं, क्योंकि ये सम्यक दर्शन के घातक है। अगर हम ऐसे क्षेत्र पर जाते हैं, कुदेव कुगुरु आदि से मिलते हैं या इनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये सभी बातें मिथ्यात्व की नोकर्म है। ये मिथ्यात्व का ही सहयोग करेंगे, हमारे नहीं। इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व दोनों ही मान्यताओं को पुष्ट करने वाले व्यक्ति, संयोग, परिस्थितियां आदि आयतन नायतन दोनों का मिश्रण सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के नोकर्म है। जिन मंदिर, जिनागम, जिनागम के धारक, तप और तप के धारक आदि आयतन, जो व्यक्ति, संयोग, परिस्थितियां हमारी सम्यक मान्यताओं को पुष्ट करने में निमित्त होती है, वे सभी सम्यक्त्व प्रकृति के नोकर्म है। इन्हीं के विषय में अनेक विकल्प करके चल, मल, अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। इसके उदय के समय भी सम्यक दर्शन तो बना ही रहता है। इसलिए षट आयतन सम्यक प्रकृति के नोकर्म हो जाएंगे। मिथ्यात्व की अनुगामिनी होने के कारण षट अनायतन आदि मिथ्यात्व के नोकर्म अनंतानुबंधी क्रोधादि के भी नोकर्म हो जाते हैं। काव्य, नाटक, कोख आदि शास्त्र पापी पुरुषों की संगति आदि देश चारित्र के घात में सहायक सामग्री अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि के नोकर्म है।
गृहस्थ धर्म संबंधी षडावश्यकों के प्रति तीव्र आकर्षण, आहार दान आदि की विशेष महिमा आना, सामूहिक अध्ययन अध्यापन, पूजन पाठ, विधान आदि का आकर्षण, सावध्य योगमय क्रियाओं का आकर्षण इत्यादि सकल चारित्र में बाधा डालने वाले बाह्य पदार्थ, परिस्थितियां, शास्त्र आदि प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि के नोकर्म है। संघ संचालन, ग्रंथ लेखन, दीक्षा शिक्षा देना, समाधि कराना इत्यादि जो भाव, व्यक्ति, संयोग, परिस्थितियां पूर्ण स्वरूपलीनतामय यथाख्यात चारित्र के घात में सहायक है। वे सभी संज्वलन क्रोधादि के नोकर्म है। हास्य आदि 9 नोक्षाय के नोकर्म इनके योग्य निमित्त बाह्य पदार्थ है। स्त्री का शरीर स्त्रीवेद नोक्षाय के नोकर्म है। पुरुष का शरीर पुरुषवेद नोक्षाय के नोकर्म है। नपुंसक का शरीर नपुंसक नोक्षाय के नोकर्म है। हास्य उत्पन्न होने में सहायक विदूषक, बहुरूपिया आदि हास्य के नोकर्म है। प्रीति उत्पन्न होने में सहायक आज्ञाकारी पुत्र, पति, पत्नी, कुटुंब आदि पदार्थ रति कषाय के नोकर्म है। अप्रीति उत्पन्न होने में सहायक इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग होना अर्ति कषाय का नोकर्म है। आज्ञाकारी पुत्र का मरण, प्रिय वस्तु का विनाश इत्यादि शोक, खेद, दुखरूप भाव के उत्पन्न होने में सहायक पदार्थ शोक नोक्षाय के नोकर्म है। भयानक दृश्य, डरावनी आकृति, शेर आदि भय उत्पन्न होने में सहायक पदार्थ भय कषाय का नोकर्म है। अशुचि पदार्थ आदि घृणा उत्पन्न होने में सहायक पदार्थ जुगुप्सा नोक्षाय के नोकर्म है। इस प्रकार 74 से 77 पर्यंत 4 गाथाओं द्वारा मोहनीय की 28 प्रकृतियों के नोकर्म तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य निक्षेप का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. हम किन संयोगों में रहना चाहते हैं, इससे हमारे परिणामों का हमें बोध होता है, जिससे हमें अपनी भूमिका का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के बल पर अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है। 2. अपने परिणामों का और इन नोकर्मों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण हमें बुद्धिपूर्वक किन संयोगों में रहना और किन संयोगों में नहीं रहना, इसका सम्यक बोध हो जाता है। 3. इस प्रकरण से सम्यक देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने में भी सहायता मिलती है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 74, 75, 76, 77 से मोहनीय कर्म के नोकर्म की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना जी द्वारा संपादित गोमटसार विवेचिका से ली गई है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।